सीधा चलते हैं पवन सिवर के पास, जहां सांसद नायब सैन उनके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बड़ौदा का रण जो है वो आज नामांकन का आज जो है अंतिम दिन है और थोड़ी देर बाद बीजेपी के उम्मीदवार जो है योगेश्वर दत्त अपना नामांकन भरेंगे। और मेरे साथ कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद और पूर्व मंत्री नायब सैनी मौजूद हैं। सैनी साहब, आज नामांकन का अंतिम दिन है, थोड़ी देर बाद आपके जो पार्टी के प्रत्याशी आपने बनाए हैं योगेश्वर दत्त, वो अपना नामांकन भरने वाले हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे बड़ौदा के उपचुनाव को और आपके उम्मीदवार को? देखिए, सबसे पहले तो मैं योगेश्वर दत्त को बधाई देना चाहता हूं कि वो कमल का फूल लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनको कमल का फूल देकर के बड़ौदा के उपचुनाव में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार क्योंकि कार्य कर रही है लोगों के बीच में, और लोगों का भी मन है, जनता का मन है कि सरकार के साथ जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश का विकास किया, बड़ौदा जो विकास के मामले में पिछले काफी लंबे समय से पिछड़ा हुआ था, जो भी वहां से चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट रहा है, प्रत्याशी रहा है, कहीं ना कहीं बड़ौदा की वो लोग उन अपेक्षाओं के ऊपर पूरा नहीं उतर पाए जो वहां की जनता चाहती थी। वहां की जनता ने अब मन बनाया कि मनोहर लाल जी के साथ मिलकर के बड़ौदा का विकास कराएंगे। और बड़ौदा के विकास के अंदर मनोहर लाल जी भी कोई कमी छोड़ने वाले नहीं है। योगेश्वर जी जब कमल का फूल लेकर के वो विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे तो बड़ौदा का विकास के द्वार खुल जाएंगे और बड़ौदा का विकास होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने और गठबंधन का जो कैंडिडेट है, जजपा के साथ मिलकर के बातचीत करके कैंडिडेट को उतारा गया है। भारी बहुमत से योगेश्वर दत्त जी जीत करके विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। ये सब 3 तारीख को लोगों को वोट डालना है, 10 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आएंगे देखना होगा। लेकिन कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अभी तक अपने उम्मीदवार का आधिकारिक ऐलान नहीं कर पाई है। कैसे देखते हैं, बीजेपी के लिए कितना नुकसान या फायदा है इस चीज से? नहीं, देखिए, इसके अंदर क्योंकि पार्टियां अपना अपना विचार मंथन करके वो कैंडिडेट को उतारती हैं, परंतु कांग्रेस इस भय के अंदर है क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। जिस प्रकार से उसने किसानों को बरगलाने का काम किया है, झूठ बोला है किसानों के आगे, क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हुए जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कहा गया था कि स्वामीनाथन ने जो कहा है कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और उस कमेटी के चेयरमैन बने थे। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, परंतु उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया। आज किसान को ये गुमराह कर रहे हैं, आज किसान को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं किसान के आगे। आज किसान समझ रहा है इस बात को। वो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तब देखेंगे किसके साथ किस कौन कितना जाता है। लेकिन कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है, इनेलो अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है। ये बीजेपी के लिए इससे कोई फायदा या नुकसान देखते हैं क्या बड़ौदा के उपचुनाव में? नहीं, देखिए, इसके अंदर क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा फूट है, कांग्रेस के कई धड़े हैं और उन धड़ों के अंदर आपस में तालमेल बढ़ना बड़ा मुश्किल है। कहीं हुड्डा ग्रुप है, कहीं सुरजेवाला ग्रुप है, कहीं शैलजा ग्रुप है और कहीं और अन्य ग्रुप हैं, और उन ग्रुपों की आपस में तालमेल नहीं है। किस ग्रुप का वो बंदा उतरता है तो वो देखने की बात है। और उसके अंदर इनेलो तो क्योंकि वो अकेला कैंडिडेट है, वो तो इनेलो पार्टी समाप्त हो चुकी है। मुकाबले में नहीं मानती इस चुनाव में इनेलो को? देखिए, मुकाबले में तो तब माने क्योंकि उसने जो ज्यादती हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ इनेलो की सरकार के अंदर हुई है और जो लोगों को प्रताड़ना सहन करनी पड़ी है, किसान के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार उनकी सरकार के अंदर हुए हैं। परिवार आज आपके साथ ही है, मतलब अजय सिंह चौटाला आपके साथ, अजय सिंह चौटाला उस टाइम सरकार में थे। नहीं, देखिए, क्योंकि उन्होंने उस विचार से अलग होकर के अलग अपना दल खड़ा किया है, चौधरी दुष्यंत चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला ने, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी के अंदर है। और उसके अंदर क्योंकि इनेलो का जो विचार थी, जो विचारधारा थी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला मुख्यमंत्री थे और आज अभय उसके अध्यक्ष बने हैं। एक ही सीट है, उनको तो कैंडिडेट भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसको उतारेंगे किसको नहीं उतारेंगे, वो तो देख करके किसको उतारेंगे वो
परमात्मा जानता है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में नाराजगी है, फुटबॉल है, अलग अलग गुट है। आपने योगेश्वर दत्त को टिकट दे दिया। अब ऐसी चर्चाएं हैं कि आपके जो चेहरे थे बीजेपी से जो टिकट चाहते थे या जो जेजेपी से टिकट चाहते थे, अब वो भी नाराज हो गए हैं और लगता है कि आपके साथ वो इस चुनाव में नहीं चलेंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे विचार विमर्श करके योगेश्वर जी पीछे वहां से चुनाव लड़े हैं और लगभग वो दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर वो वहां पर आए हैं। और क्योंकि आज बड़ौदा की जनता वो समझदार है, बड़ौदा की जनता बड़ौदा का विकास चाहती है, वहाँ पर काम होंगे और वो मनोहर लाल जी के साथ कमल का फूल खिला करके बड़ौदा के विकास को गति देने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है, उसके अंदर बड़ौदा के युवाओं का भी एक बहुत योगदान उसके अंदर रहा है। और भी क्योंकि जो अनदेखी बड़ौदा की पिछले विधायकों के समय में हुई है, जो कांग्रेस के विधायक लगातार वहां से रहे, उन समय के अंदर बड़ौदा की अनदेखी की गई है, उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। आज लोग विकास चाहते हैं। बड़ौदा की जनता भी इस समय को नहीं चूकना चाहेगी। बड़ौदा की जनता भी मनोहर लाल जी के साथ मिलकर के कमल का फूल खिला करके यहाँ से बड़ौदा के विकास को गति देना चाहेंगे। तो ये कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि बड़ौदा के जो लोग हैं वो विकास चाहते हैं। कांग्रेस के विधायक के रहते वहां विकास नहीं हुआ और अब जब बड़ौदा में उपचुनाव का मौका आया है तो लोग जो है वो अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार का साथ देंगे और बड़ौदा के विकास को गति देंगे। जी चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, नायब सैनी से बात करने के लिए। तो बता दें कि नायब सैनी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि योगेश्वर दत्त पर उन्हें पूरा विश्वास है। इसके साथ साथ तो उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।